हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक एग्जाम। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद इस चैनल पर वीडियो आ रही है। उसका रीज़न थोड़ा सा अलग है, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कराने वाला हूं जो कि अक्सर बार्क में ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे बहुत कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी जाती है और हमसे वो क्वेश्चंस गलत होते हैं। और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बार्क स्पेशली बार्क पूछता है। सो गाइज, हम वीडियो में वो ही क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे और ऐसे चैप्टर वाइज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। और हम वीडियो के लास्ट में ये भी बताने वाला हूँ कि बार्क का जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या है, उसका एडमिट कार्ड कब तक आने वाला है, एग्जैक्ट आपके लिए बताने वाला हूँ। सो वीडियो कंप्लीट देखिएगा एंड एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा। अगर जो भी समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करें, समझने की कोशिश करें, और अगर समझ में नहीं आता है कहीं पर कुछ भी तो कमेंट कर दिया करें, तो उसका रिप्लाई मैं आपके लिए ज़रूर दूंगा। और यहाँ इस क्वेश्चन ये जो टॉपिक है इससे 102 क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएंगे गारंटी से। और देख लीजिए, आप जब भी एग्ज़ाम उसका होगा तो देख लीजिए। ड्रिल जिग चैप्टर का नाम है ड्रिल जिग। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहु उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन में जॉब को पकड़ने, टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर टूल को गाइड भी करना है, जॉब को पकड़ना है, तो अपना जिग सही उत्तर हो जाएगा, जिग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहु उत्पादन में टूल के संबंध में जॉब को क्लेम करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जॉब को ओनली क्लेम करना है, टूल को गाइड नहीं करना है, तो यहाँ पर हमारा फिक्सचर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर बोला जा रहा है, वेल्डिंग द्वारा जॉब को आसानी से फैब्रिकेट करने के लिए प्रयोग होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस है जो कि इस डिवाइस में सेट रहता है और आवश्यकता अनुसार 360 डिग्री में स्विvel किया जा सकता है। तो बताइए आप, वेल्डिंग द्वारा जॉब को आसानी से फैब्रिकेट करने के लिए प्रयोग होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा डिवाइस है कि इस डिवाइस में सेट रहता है और आवश्यकता पड़ने पर 360 डिग्रियों से स्विvel भी किया सकता है। ऐसा हम बना सकते हैं ओनली फिक्सचर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, फिक्सचर। ना ही हमारा टेम्पलेट स्विvel हो सकता है, ना गेज हो सकता है, ना जिग हो सकता है। यहाँ पर फिक्सचर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर है, प्रायः ड्रिल जिग ड्रिलिंग मशीन के टेबल के साथ क्लैंप नहीं किया जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। देखिए, जो ड्रिल जिग होता है वो ड्रिलिंग मशीन के टेबल के साथ क्लैंप नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता है? यह इस ऑपरेशन के लिए पर्याप्त सुदृढ़ होता है, यह ऑपरेशन के लिए आसान होता है। और दो ऑप्शन यहाँ पर हैं, विभिन्न साइजों के कई सुराख प्राय विभिन्न सेटिंग में ड्रिल किए जा रहे होते हैं, यह अधिक समय लेने वाला डिवाइस है। तो हमारा जो ड्रिल जिग होता है, देखिए, जो ड्रिल जिग होता है वो ड्रिलिंग मशीन के टेबल के साथ क्लैंप नहीं किया जाता है। इसके लिए ये कारण है कि यह इस ऑपरेशन के लिए पर्याप्त सुदृढ़ होता है, इसलिए उसको टेबल के साथ क्लैंप नहीं किया जाता है। यहाँ पर ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, गोल आकार के जॉब की लोकेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लोकेटर अधिक उपयुक्त है। गाइज, ये क्वेश्चन आपका बार्क में पूछा गया था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम लैंग्वेज थी आपका। ये 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था BRC का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, गोल आकार के जॉब की लोकेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लोकेटर अधिक उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए है पिन लोकेटर, ऑप्शन बी है बेज टाइप लोकेटर, ऑप्शन सी है बी लोकेटर, ऑप्शन डी एडजस्टेबल स्टॉप लोकेटर। तो गोल टाइप के लिए हम जनरली बी लोकेटर का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ड्रिल जिग में बुशिंग्स उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। हम ड्रिल जिग में बुश क्यों लगाते हैं?
नंबर ऑप्शन ए है आसन ड्रिलिंग के लिए, ऑप्शन बी है ड्रिल किए जाने वाले सुराख के साइज को निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन सी है परिशुद्ध ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए, ड्रिल की परिशुद्ध लोकेटिंग और ग्राइंडिंग के लिए, ड्रिल किए सुराखों में अच्छी फिनिश सरफेस प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आपसे पूछा जा रहा है जो ड्रिल जिग होता है उसमें बुश क्यों लगाते हैं हम, तो यहाँ पर बुश हम इसलिए लगाते हैं कि जो हमारी जो ड्रिलिंग है एकदम शुद्धता से हो, और वो हम जो टूल होता है हमारा जो ड्रिल बिट होता है उसको लोकेट कर सकें, और इसलिए हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, ड्रिल जिग में बुश लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए परिशुद्ध ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए ड्रिल की परिशुद्ध लोकेटिंग और ग्राइंडिंग के लिए सी ऑप्शन है। डी में है ड्रिल किए गए सुराखों में अच्छी फिनिश, जो हम ड्रिल कर रहे हैं सुराखों को उसमें अच्छी फिनिश सरफेस प्राप्त तो इसलिए लगाते हैं। ड्रिल किए जाने वाले सुराख के साइज को निर्धारित करते हैं या आसन ड्रिलिंग के लगाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्राय ड्रिल जिग बुशिंग्स की धातु होती है। तो जो ड्रिल जिग में जो बुश लगे होते हैं वो कौन सी धातु के बने होते हैं। ऑप्शन ए माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन या कास्ट स्टील या टूल स्टील। तो जो ड्रिल जिग होते हैं वो हार्ड मेटल से बनाए जाते हैं, जैसे कि टूल स्टील हो गया या आपका एलो स्टील हो गया। ऐसे धातु से हम ड्रिल जिग को जो हमारे ड्रिल बुश होते हैं उनको बनाते हैं ताकि वो जल्दी से ना घिस सके। तो टूल स्टील्स के हम बनाते हैं ड्रिल बुश को। ठीक है, जिग बुश को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रिल जिग बुशिंग्स को प्राय हार्ड किया जाता है, क्यों किया जाता है। देखिए हम पहली बात तो अच्छी स्टील से बनाते हैं, उनको हार्ड भी करते हैं क्योंकि वो जल्दी से घिसे नहीं, क्योंकि वो जो हॉल होता है उसमें लगे होते हैं बुश, और बुश में फिर वो हॉल में बुश लगे होते हैं उसमें हम ड्रिल या कोई भी टूल हमारा होता है उसके अंदर क्रिया करता है तो घिस सकता है, इसलिए घिसने से बचाने के लिए हार्ड भी किया जाता है। ऑप्शन ए है जिग को ख़राब होने से बचाने के लिए। ऑप्शन बी है बिना घिसावट और क्षय के लंबा जीवन काल सुनिश्चित करने के लिए, जिससे कि वह टूल को परिशुद्धता से गाइड कर सके। ऑप्शन डी है टूल को गाइड करने के लिए जिससे वह तिरछा ना चले। ऑप्शन डी है चिप्स को आसानी से बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिना घिसावट और क्षय के लंबा जीवन काल सुनिश्चित करने के लिए हम उसको हार्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। प्लेन ड्रिल जिग बुशिंग्स को प्राय बॉडी में कसकर बांधा जाता है जिससे बुशिंग्स, यहाँ पर बोल रहा है जो प्लेन ड्रिल जिग होता है उसमें बुश को बॉडी में कसकर बांधा जाता है जिससे बुश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ऑपरेशन के दौरान कंपन ना कर सके, घूम ना सके और बाहर निकल सके। ऑप्शन बी है टूल के घूमने के साथ घूम ना सके। ऑप्शन सी ऑपरेशन के दौरान कंपन ना कर सके। ऑप्शन डी है टूल के साथ बाहर ना निकल सके। जो प्लेन ड्रिल जिग होती है उसमें जो बुश होते हैं वो बॉडी में कसकर बांधे जाते हैं, क्योंकि टूल के साथ ऑपरेशन के दौरान कंपन न करे, टूल के घूमने के साथ घूम ना सके, या ऑपरेशन के दौरान कंपन ना कर सके, घूम ना सके, वो बाहर न निकल सके। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फिक्स्ड रिन्यूएबल बुशिंग्स का प्रयोग तब करते हैं जब, देखिए यहाँ पर रिन्यूएबल बुश फिक्स टाइप और स्लिप टाइप 2 प्रकार के होते हैं आपके। ठीक है, जो आपके रिन्यूएबल बुश होते हैं जैसे हम निकाल सकते हैं अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए, तो फिक्स टाइप होते हैं और एक होता है स्लिप टाइप। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो स्लिप टाइप अपना रिन्यूएबल बुश होता है स्लिप टाइप, उसको हम लाइनर बुश लगाने के बाद उसको फिट करते हैं। जो स्लिप टाइप होता है उसको हम निकाल सकते हो, फिक्स्ड रिन्यूएबल को हम निकाल नहीं सकते हैं। इसमें फिक्स्ड को एक बार फिक्स्ड करने के बाद उसे निकाल नहीं सकते हैं, और स्लिप को हम निकालते हैं अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए अलग अलग। तो यहाँ पर बोल रहा है फिक्स्ड रिन्यूएबल बुशिंग्स का प्रयोग तब करते हैं जब, यहाँ पर देख बताते हैं ऑप्शन में, विभिन्न सेटिंग में जिग पर विभिन्न साइजों के कई सुराख करने होते हैं, जिग की एक ही लोकेशन से एक से अधिक ऑपरेशन करने होते हैं, प्रत्येक हॉल में एक ऑपरेशन करना होता है, परंतु जिग की जीवन काल में कई बुशिंग्स प्रयोग किए जा सकते हैं। और ऑप्शन डी है बुशिंग्स को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है प्रत्येक हॉल में एक ऑपरेशन करना होता है, परंतु जिग के जीवन काल में, जो जिग जो है उसके जीवन काल में, जैसे कि अभी हम ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ड्रिलिंग करते रहेंगे, लेकिन कभी उसमें रीमिंग या टैपिंग करना रहा तो हम दूसरे बुश को बदल सकते हैं। यानी इसे जल्दी नहीं निकाला जाता, जैसे कि
आज अभी हमने ड्रिलिंग की, फिर तुरंत टैपिंग की, रीमिंग की, ऐसे अगर ऑपरेशन करने हैं, जैसे यहाँ पर बोला विभिन्न सेटिंग में जिग पर विभिन्न साइजों के सुराख करने हैं या विभिन्न क्रिया करनी है, तो ऐसे टाइप में हम स्लिप रिन्यूएबल बुश का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रत्येक हॉल में एक ऑपरेशन करना होता है, परंतु जिग के जीवन काल में कई बुशिंग्स प्रयोग किए जा सके, इसके लिए हम करते हैं फिक्स्ड रिन्यूएबल बुश का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्लिप रिन्यूएबल बुशिंग्स का प्रयोग तब करते हैं जब, देखिए यहाँ पर फिक्स्ड और स्लिप दोनों एक साथ क्वेश्चन आ गए, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आपको दोनों ही बता देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूज ना हो। और जब ये स्लिप और फिक्स्ड हम पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखो स्लिप रिन्यूएबल बुशिंग्स का प्रयोग तब करते हैं, कब करते हैं, विभिन्न सेटिंग्स में जिग पर विभिन्न साइज के कई सुराख करने होते हैं, जिग की एक ही लोकेशन से एक से अधिक ऑपरेशन करने होते हैं, परंतु और सी प्रत्येक हॉल में एक ऑपरेशन करना होता है, और डी आपका ये सेम टू सेम ऑपरेशन यानी ऑप्शन दिए हुए हैं, बुशिंग्स बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ पर है जिग की एक ही लोकेशन में से एक से अधिक ऑपरेशन करने होते हैं जिग के, जैसे कि हमारी ये कोई जिग है, ठीक है, ये जिग है, यहाँ पर उसमें बुश लगा हुआ है यहाँ पर उसमें बुश लगा है। अब यहाँ पर हमारा जैसे कि स्लिप रिन्यूएबल बुश लगा है, इसमें एक ही लोकेशन, इसी लोकेशन में ये रखी रहेगी हमारी जिग, लेकिन एक से अधिक ऑपरेशन करेंगे। जैसे मैंने अभी आपके लिए बताया था कि यहाँ पर हमने अभी ड्रिलिंग किया, ठीक है, फिर हम थोड़ी देर बाद यहाँ पर रीमिंग करेंगे या टैपिंग करेंगे, तो लोकेशन एक ही रहेगी लेकिन ऑपरेशन आपके कई अलग अलग होंगे। ऐसी सिचुएशन में हम स्लिप रिन्यूएबल बुश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिन्यूएबल बुशिंग्स को लोकेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस बुशिंग्स का प्रयोग करते हैं। देखिए तीनों क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में रिन्यूएबल बुश से, वो आपके आ गए। अब यहाँ पर एक इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताना, अगर आपने सही से थ्योरी को पढ़ा है, जिग और बुश के बारे में पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एक इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है रिन्यूएबल बुशिंग्स को लोकेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस बुशिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रेस फिट बुशिंग, ऑप्शन बी है लाइनर बुशिंग, ऑप्शन सी स्पेशल बुशिंग, ऑप्शन डी है नल्ड बुशिंग। तो यहाँ पर मैंने अभी आपके लिए बताया था कि जो हमारा रिन्यूएबल बुश होता है, जैसे कि स्लिप रिन्यूएबल बुश होता है, उसको बार बार निकालने की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर हम स्लिप रिन्यूएबल बुश लगाने से पहले लाइनर बुश का यूज करते हैं, ताकि बार बार उसे निकालेंगे तो हमारा बुश खराब ना हो और हमारा जो जिग का हॉल है वो भी ख़राब ना हो। इसलिए पहले जैसे कि हमारी कोई ये जिग है, इसमें यहाँ पर हॉल है, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पर हम पहले इसमें लाइनर बुश का यूज करेंगे, लाइनर बुश लगाएंगे, लाइनर बुश लगाने के बाद हम यहाँ पर स्लिप रिन्यूएबल बुश लगाएंगे, ताकि हमारा जो बुश है वो ख़राब ना हो और ये हॉल भी बार बार निकालने से ख़राब ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर लाइनर बुश बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिग पर टॉलरेंस होनी चाहिए, जिग पर टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए। जॉब की टॉलरेंस का 20 से 50% जिग पर टॉलरेंस होनी चाहिए, तब तो आपकी जिग सही है, वरना सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब 4 ऑप्शन आपको देखने हैं, बताना है कौन सा सही नहीं है, गलत कौन सा है बताना है। जिग का प्रयोग प्लानिंग ऑपरेशनों के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी है जिग का प्रयोग ड्रिलिंग ऑपरेशनों के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी है जिग का प्रयोग इंडेक्सिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी है जिग का प्रयोग बोरिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है। तो इसमें पूछा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि जिग का प्रयोग प्लानिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है। प्लानिंग ऑपरेशन के लिए फिक्सचर का उपयोग किया जाता है। प्लानिंग, मिलिंग, शेपिंग, ये जो ऑपरेशन होते हैं इनमें फिक्सचर का प्रयोग करते हैं, जिग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जिग का प्रयोग हम ड्रिलिंग या रीमिंग, इंडेक्सिंग, बोरिंग, ऐसे ऑपरेशंस में हम जिग का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, लेथ मैंड्रिल्स को एक कह सकते हैं। लेथ मैंड्रिल को हम क्या कहते हैं, फिक्सचर। लेथ मैंड्रिल हमारा एक फिक्सचर की तरह कार्य करता है, इसलिए हम उसको फिक्सचर भी कह देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा फिक्सचर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, जिग एक डिवाइस है जो कि,
जिग क्या करता है आपका, वर्क पीस को लोकेट करता है, बिल्कुल करता है, वर्क पीस को पकड़ता है व आश्रय देता है, कटिंग टूल को गाइड भी करता है, बिल्कुल करता है। तो उपरोक्त सभी कार्य कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल जिग का प्रयोग किया जाता है। ड्रिल जिग का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमको ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग इसी प्रकार के ऑपरेशन करने होते हैं तो हम ड्रिल जिग का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन बी और सी भी देख लेते हैं। केवल ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए, केवल ड्रिलिंग करते समय, जो क्लैंपिंग के लिए, केवल टूल ग्राइंडिंग के लिए, तो बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग सभी प्रकार में हम ड्रिल जिग का यूज, सभी ऑपरेशन के लिए ड्रिल जिग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 18 नंबर का, फिक्सचर एक उत्पादन डिवाइस है जो कि, फिक्सचर एक उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन में यूज होने वाला डिवाइस है जो कि क्या करता है, वर्कपीस को पकड़ता है, वर्कपीस को लॉकेट करता है, वर्कपीस को पकड़ता व लॉकेट करता है, या ना तो वर्कपीस को पकड़ता है ना ही लॉकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन से हो जाएगा कि वर्कपीस को पकड़ता भी है और लॉकेट भी करता है। ठीक है, जो आपकी फिक्सचर होती है उसमें लॉकेटर और क्लैंप लगे होते हैं, जो आपकी वर्कपीस को लॉकेट और अच्छी दृढ़ता से पकड़ने का काम करते हैं। यही फिक्सचर का कार्य है। जब भी हम फिक्सचर बनाते हैं तो दो चीज़ें हमको ज़रूर से उसमें अच्छे से लगानी होती हैं, एक क्लैंप और एक लॉकेटर। ठीक है, तो हमारी फिक्सचर बन जाती है। और हमारी जब जिग बनाते हैं तो उसमें क्लैंप, लॉकेटर तो होते ही है, साथ में उसमें बुश भी लगे होते हैं जो हमारा टूल को गाइड करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस जिग का प्रयोग बोर से लोकेशन के लिए करते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज, कई बार पूछा गया है। बोर से लोकेशन के लिए करते हैं, कई बार इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें गलत ऑप्शन लगा के आते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है सी, पोस्ट जिग। पोस्ट जिग का यूज करते हैं बोर से लोकेशन के लिए, आपको भूलना नहीं कहीं, पोस्ट जिग सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, निम्नलिखित में से किस जिग में ड्रिल प्लेट होती है जो कि ड्रिल किए जाने वाले कंपोनेंट पर बैठती है। ऐसी कौन सी जिग है जिसमें ड्रिल प्लेट होती है और जो ड्रिल किए जाने वाले कंपोनेंट पर बैठती है। तो हमारी ऑप्शन नंबर ए है सॉलिड जिग, ऑप्शन नंबर जी है प्लेट जिग, ऑप्शन नंबर सी है बॉक्स जिग, ऑप्शन नंबर डी है ट्रूनियन जिग। तो इसमें पूछा गया है कि ड्रिल प्लेट होती है, तो हमारी जो प्लेट जिग है उसमें ओनली ड्रिल प्लेट होती है, बेस प्लेट नहीं होती है। और सॉलिड जिग, बॉक्स जिग, ट्रूनियन जिग में बेस प्लेट भी होती है। इसमें प्लेट जिग में ओनली ड्रिल प्लेट होती है, तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यही बनता है कि वह कौन सी जिग है जिसमें बेस प्लेट नहीं होती है, तो प्लेट जिग है वो जिसमें बेस प्लेट नहीं होती, उसका उत्तर भी यही होता है। ठीक है, ऐसे दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा कि किस जिग में बेस प्लेट नहीं होती, उसका उत्तर होता है प्लेट जिग, लेकिन इस क्वेश्चन का ऐसे ही बनता है कि जिग में निम्नलिखित में से किस जिग में ड्रिल प्लेट होती है जो कि ड्रिल किए जाने वाले कंपोनेंट पर बैठती है, वो होती है हमारी प्लेट जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, निम्नलिखित में से किस लोकेटर का प्रयोग अंदरूनी व्यास से लोकेशन लेने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोकेटर का प्रयोग अंदरूनी व्यास से, इंटरनल डाया से लोकेशन लेने के लिए किया जाता है। तो आपने लोकेटर पढ़े होंगे, पिन टाइप लोकेटर, बेज लोकेटर, बी लोकेटर, नेस्ट लोकेटर, ये सब लोकेटर के अलग अलग यूज हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है ये सॉलिड स्पोर्ट्स, पिन टाइप लोकेटर, बी लोकेटर, नेस्ट लोकेटर। तो यहाँ पर अंदरूनी व्यास से लोकेशन लेने के लिए पिन टाइप लोकेटर का यूज करते हैं, और गोल जॉब को सहारा देने के लिए बी लोकेटर का यूज करते हैं, और नेस्ट लोकेटर आपको कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए नेस्ट लोकेटर आपका कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, त्रिभुज टाइप होता है, यहाँ पर देखिए बना ही देता हूँ सही से, इस प्रकार से यहाँ पर एक कुंदा टाइप बना होता है और यहाँ पर ऐसे गोल गोल सुराख होते हैं। इस प्रकार से आपका नेस्ट लोकेटर होता है जिसका प्रयोग हम वर्कपीस को लॉकेट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चित्र बना फिक्सचर निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए ये फिक्सचर आपको कैसे पहचानना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है इंडेक्सिंग प्लंजर, स्पष्ट लिखा है, तो ये है अपना इंडेक्सिंग फिक्सचर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा इंडेक्सिंग फिक्सचर। इसका यूज कहाँ होता है ये आपके लिए बताना है, कमेंट बॉक्स में छाप के। चित्र में बना जिग बुशिंग्स निम्नलिखित में से कौन सा है। अब यहाँ पर एक आपको चित्र दिया गया है, देखिए यहाँ पर ए पूछा गया है कौन सा बुश है। अभी मैंने आपके लिए पढ़ाया है, कौन से बुश पढ़ाया है, फिक्स्ड स्लिप टाइप, फिक्स्ड रिन्यूएबल बुश
और स्लिप टाइप रिन्यूएबल बुश। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है लॉक्ड अनलॉक्ड, तो ये आपका स्लिप टाइप रिन्यूएबल बुश, स्लिप रिन्यूएबल बुश है। आपका फिक्स टाइप में ये लॉक अनलॉक वाला सिस्टम नहीं होता है, उसमें एक बार फिक्स किया जाता है, फिर निकालने में बहुत टाइम लगता है उसमें, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं निकलता डायरेक्ट लॉक अनलॉक से, लॉक अनलॉक से निकलता है आपको स्लिप रिन्यूएबल बुश। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपके लिए एक चित्र दिया गया है, इसमें आपके लिए बताना है मिलिंग मशीन पर सेट गेज को फिट किया हुआ दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या बताना है, फिक्सचर में सेटिंग गेज असेंबली में डॉल पिन का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है। यहाँ पर एक मिलिंग मशीन है, यहाँ पर मिलिंग मशीन है, और मिलिंग मशीन में आपके लिए मिलिंग मशीन पर सेट गेज को फिट किया हुआ दिखाया गया है, और जिसमें डॉल पिन यूज किया गया है। तो डॉल पिन का क्या कार्य होता है ये आपके लिए बताना है। सीधा सीधा पूछ रहा है कि डॉल पिन का कार्य क्या है। स्क्रू के चारों ओर रोटेशन को रोकना, सेटिंग गेज की प्रभावशाली क्लैंपिंग के लिए, फिक्सचर के बेस पर सेटिंग गेज को लॉकेट करना, कटर की सेटिंग करते समय सेटिंग गेज की पोजीशन संबंधी विस्थापन को रोकना। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर कटर सेटिंग सरफेस है, ये सेटिंग गेज लगा हुआ है, ये मिलिंग फिक्सचर लगी हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डॉल पिन आपकी कहाँ लगी हुई है, ये लगी हुई है आपकी डॉल पिन, ये यहाँ पर डॉल पिन लगी हुई है, ये देखिए डॉल पिन लगी हुई है। तो डॉल पिन का कार्य आपका होता है फिक्सचर के बेस पर सेटिंग गेज को लॉकेट कर रहा है वो। देखिए जैसे कि फिक्सचर के बेस पर सेटिंग गेज को, ये सेटिंग गेज लगा हुआ है, जो ये सेटिंग गेज जो आपका है, सेटिंग गेज जो आपका इसको वो लॉकेट कर रहा है, यानी कि एक ये डॉल पिन है, ये डॉल पिन है। इस डॉल पिन को हम लॉकेट करने का निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर डॉल पिन लॉकेट करने के लिए कि सही पोजीशन में वो लग जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, फिक्सचर के बेस पर सेटिंग गेज को लॉकेट करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, जिग्स और फिक्सचर उत्पादन के साधन हैं जिनका प्रयोग डुप्लीकेट पार्ट्स का परिशुद्धता में उत्पादन करने के लिए किया जाता है। जिग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन को कई बार तो हम सही से नहीं पढ़ते हैं एग्जाम में और गलत करके आते हैं, उसमें पूछा जा रहा है सही नहीं है, हम समझ लेते हैं सही है, तो ऐसे भी गलत हो जाता है। इसमें पूछा जा रहा है कि जिग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यह टूल को पकड़ता है, टूल को पकड़ता है, ध्यान रखिए क्या बोल रहा है, टूल को पकड़ता है, बिल्कुल सही नहीं, टूल को बिल्कुल नहीं पकड़ता, टूल को गाइड करता है जिग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और इसका उत्तर सही ये हो जाएगा, लेकिन और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, यह टूल और वर्कपीस को लॉकेट करता है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर देखते हैं, यह कार्यों को पकड़ता है, बिल्कुल पकड़ता है, टूल को गाइड करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन टूल को पकड़ता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 22 मिनट की। मैंने 25 क्वेश्चन आपको डिस्कस कराए हैं, और भी क्वेश्चन हैं। अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वास्तव में लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके और भी इसके क्वेश्चन हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण, उसको डिस्कस कर दूंगा। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो। हाँ, एक और बात मैंने अभी आपके लिए बताई थी वीडियो के शुरू में कि मैं आपके लिए एग्जाम डेट के बारे में बताने वाला हूँ, तो सुन लीजिएगा। जो VARC है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, VARC का आप सभी का मनोबल कम हो रहा होगा, क्योंकि इस बार VARC ने काफ़ी लेट कर दिया है आपका एग्ज़ाम। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भर्ती है ना, VARC की जो भर्ती है वो मिशन मोड के तहत भर्ती निकाली गई है। मिशन मोड का आपके लिए पता होगा, मिशन मोड का सिस्टम ये है कि उसको 1 साल के अंदर ही भर्ती को कंप्लीट कराना होता है, यानी कि मिशन मोड के तहत 2023 के अंदर ही भर्ती ये कंप्लीट करानी है VARC के लिए, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो 2024 से पहले आपकी किसी भी तरीके से ज्वाइनिंग करानी है। तो अब ज्वाइनिंग करानी है तो आप खुद समझ सकते हो कि आपका जो एग्ज़ाम और एडमिट कार्ड है वो अक्टूबर के लास्ट तक एडमिट कार्ड आ सकता है, ठीक है। आ सकता है कि आ ही जाएगा अक्टूबर के लास्ट तक, या अक्टूबर से पहले, अक्टूबर में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। आप तो नवंबर की 10 तारीख को अपना गोल बना लीजिए कि हमारी नवंबर की 10 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है। नवंबर की 10 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है, उसी हिसाब से आप तैयारी को कीजिएगा। ध्यान रखना,
नवंबर की 10 तारीख से पहले पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 100%। और आपके नंबर एग्ज़ाम होने के बाद आपका पता है, जब आपका एक नोटिस आया था, इसका बीआरसी नोटिस निकाला था कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो उसमें ये दिया गया था कि आईटी वालों का, जैसे कि फिटर वालों का है, ओनली मॉर्निंग की शिफ्ट में ही पूरा एग्ज़ाम हो जाना है। तो आपके ओनली 2 दिन में कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड वाले जो एग्ज़ाम हैं वो आपके 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाना है, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी कम हैं। हाँ, क्यों मैं कम बोल रहा हूँ, क्योंकि सेंटर अलग अलग हैं, इसलिए स्टूडेंट काफ़ी कम हैं। पहले क्या होता था, एक ही सेंटर होता था तो स्टूडेंट तो कम रहते थे लेकिन ज़्यादा दिखते थे, क्योंकि एक ही जगह पर सभी लोग आते थे तो उनकी व्यवस्था करना थोड़ा कठिन रहता था। तो अलग अलग डेट में कभी एग्ज़ाम होता था और अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होता था। लेकिन इस बार आपका कैटेगरी फर्स्ट का 2 दिन चलेगा, कैटेगरी सेकंड का एक ही दिन में पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा सभी ट्रेड का। और आपका जो एग्ज़ाम है 2 से 3 दिन में कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग सेंटर, अलग अलग सिटी में सेंटर है, तो बहुत कम स्टूडेंट हैं, सेंटर आसानी से उनको एग्ज़ाम दिला सकता है। और आपका नवंबर, जैसे कि 10-12 नवंबर तक आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे, 10-12 नवंबर तक। उसके 6 से 7 दिन नहीं, 2 से 3 दिन बाद ही 15 नवंबर तक आपका स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको 6 से 7 दिन में 6 से 7 दिन का टाइम रहेगा। 6 से 7 दिन के अंदर आपको स्किल टेस्ट देने के लिए जाना पड़ेगा। स्किल टेस्ट देने के लिए जाना पड़ेगा और स्किल टेस्ट आपका अलग अलग डेट में होगा सभी का, क्योंकि फिटर के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैं। फिटर का स्किल टेस्ट लेने के लिए काफ़ी टाइम भी लगता है, तो अलग अलग डेट में होगा, क्योंकि स्किल टेस्ट के लिए अलग अलग सेंटर ऐसे डिनोट नहीं किए जाएंगे, एक ही सेंटर पर होगा, ओनली मुंबई में आपका। तो स्किल टेस्ट के लिए आपका अलग अलग डेट आएगा। तो आपका समझ लीजिए कि 30 नवंबर तक सभी का स्किल टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 30 नवंबर तक सभी का स्किल टेस्ट हो जाएगा। और 30 नवंबर के बाद आपका दिसंबर में रिजल्ट आएगा, यानी कि कितना, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपकी जॉइनिंग लेटर आने स्टार्ट हो जाएंगे सभी के, जो जो सिलेक्ट होंगे उसका जॉइनिंग लेटर आना स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर के, यानी कि 15 से 20 दिसंबर तक आपका जॉइनिंग लेटर आ जाएगा। और आप अगर क्वालिफाई करते हो फर्स्ट एंड सेकंड एग्ज़ाम एंड स्किल टेस्ट, तो आपकी 20 से 25 दिसंबर तक जॉइनिंग हो जाएगी। ये जो मैंने डेट बताई हैं आप लिख के रख लीजिएगा, इन्हीं डेट के बीच में आपका सब कुछ काम होने वाला है। 20 से 25 दिसंबर तक जॉइनिंग हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपके लिए बताया है कि मिशन मोड के तहत ये भर्ती हैं भैया। मिशन मोड के तहत भर्ती में क्या होता है कि जो साल है वो साल कंप्लीट होने से पहले ही भर्ती को कंप्लीट कराना रहता है। आपने अगर नोटिफिकेशन देखा है तो उसमें लिखा था कि मिशन मोड के तहत भर्ती निकाली गई है, 2023 कंप्लीट होते होते आपको इसकी ज्वाइनिंग करानी होगी। अगर कोई इमरजेंसी या कोई और अन्य कारण आ गया बीच में तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर सही ऐसे ही चलता रहा जो अभी चल रहा है तो आपका 2024 से पहले भर्ती हो जाएगी आपकी। आप निश्चिंत रहिएगा, तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिएगा। मैंने बताया, आप तो अपने टाइम टेबल में लिख के रख लीजिएगा कि हमारा 10 नवंबर को एग्ज़ाम है। ठीक है, जो भी आपकी ट्रेड है, फिटर, टेंडर मशीन, इलेक्ट्रिशियन, 10 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम है। आई होप कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, आप कमेंट का रिप्लाई जरूर दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।